हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर पर हम गंगा पूजन किस प्रकार से करें। बहुत ही सरल विधि आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले आपको कार्तिक माह की ढेरों शुभकामनाएं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होती है, तो आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक अंत तक पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाली हूँ कि घर पर किस प्रकार से हम गंगा पूजन करें, तो उसकी विधि मैं आपको साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सरल विधि है। यदि आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। पहले आप चौक मांड लें, जहां पर आपने पूजन करना है उस जगह को पहले अच्छे से साफ कर लें, फिर इस पूजन को करें। तो इस तरह से हम गंगा पूजन करेंगे। आप पहले यहाँ पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि हम गणेश जी का ध्यान करके ही इस पूजन को करेंगे। तो इस तरह से आप आटे से या फिर चावल के आटे से या हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से हमें बनाना है। और भक्तों, जब आप पूजन करें तो गंगा माता का पूजन कर रहे हैं तो गंगा जी का ध्यान जरूर से करें, तभी बहुत शुभ रहता है। और भक्तों, ये कार्तिक का महीना है और गंगा स्नान करने का, दान पुण्य करने का विशेष महत्व रहता है, तो आप जरूर से करें। और इस तरह से चौक बना लें आप, बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से आप आसान सा डिजाइन बता रही, जैसा भी आपको आता है आप वैसा डिजाइन बना सकते हैं। तो हमें चौक पूरना है, इसके ऊपर ही हमें गंगा जी का कृत्रिम निर्माण करना है। तो इस तरह से हमें बना लेना है, अच्छी प्रकार से सजा लेना। आप चाहे तो रंगोली से भी, जो रंग आते हैं रंगोली वाले, आप उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है, आप जरूर से बनाएं। उसके बाद हमें गणेश जी का ध्यान करके हमें इस पूजन को स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर चौक बना लिया है। उसके बाद हमें ये परात लेनी है। परात, ये जो हम जिसमें आटा रोटी बनाते हैं, ये शुद्ध पात्र होता है। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि पात्र को हम कभी जूठा नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने ये पात्र लिया है। आप मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं। इसके बाद मैंने गंगा जल लिया है। गंगा जल थोड़ी सी कुछ बूंदे हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर कृत्रिम गंगा जी का निर्माण कर रहे हैं। भक्तों, यदि आप पूजन कर रहे हैं बाहर जाकर के, तो सेम इसी विधि से पूजन करना होता है। तो ये शुद्ध ताजा जल भर लेंगे यहाँ पर। तो हम गंगा जी का ओम गंगाए नमः, ओम गंगा मैया नमः, इस तरह से जाप करते हुए हम यहाँ पर जल भर लेंगे। शुद्ध ताजा जल भरना है, पीने वाला जल। तो इस तरह से हमें ये कृत्रिम गंगा जी का निर्माण कर लिया है इस प्रकार से। उसके बाद हमें टीका करना होता है। हम यहाँ पर चंदन से टीका करेंगे। भक्तों, ये जो पूजन है आप अपने घर के बालकनी में, छत पर, खुले आकाश के नीचे इस पर पूजन को कर सकते हैं, बेहद ही शुभ रहता है। तो गंगा जैसे हम गंगा दशहरा में पूजन करते हैं घर पर, सेम वैसे ही हम घर पर गंगा जी का पूजन करेंगे। तो आप यहाँ चंदन, रोली, हल्दी सभी से टीका कर देंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए टिकिया लगा ली है चंदन से। उसके बाद हम रोली से टीका करेंगे। तो हम रोली से अच्छी प्रकार से सजा देंगे। आप चाहे तो यहाँ हल्दी से लीप भी सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। तो गंगा जी का पूजन हमें विस्तृत रूप से करना होता है। इसकी विधि भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सरल विधि मैंने बताई हुई है उसमें। तो इस प्रकार से हम चंदन रोली से टीका कर लेंगे। भक्तों, जो कार्तिक का स्नान कर रहे हैं और वो किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहे हैं पूजन करने के लिए गंगा जी के तट पर, तो आप घर पर भी इस पूजन को कर सकते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने फूल ले लिए हैं। फूल आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो गंगा जी में इस तरह से छोड़ दें, सजा दें अच्छी प्रकार से। आपके पास जितने भी फूल हैं आप वो समर्पित कर सकते हैं। जैसे भी गंगा मैया को सफेद रंग अति प्रिय होता है, तो सफेद जरूर से अर्पित करें। और भक्तों, जो भी आपके पास फूल हो, जितने भी फूल हो आप उतने समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अर्पित करना है। जैसे जैसे मैं विधि आपको बता रही हूँ, सेम इसी विधि से आपको बाहर गंगा के तट पर भी पूजन करना है। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो सेम इसी विधि से भी करना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मीठा का जो भोग है वो हम लगा देंगे। मैं यहाँ पर गुलदाना का भोग लगा रही हूँ। आप यहाँ गुड़, चीनी, मिश्री सभी का भोग लगा सकते हैं। तो ये हम पास में यहीं पर रख देंगे। तो देखिए, हम थोड़े से फूल सफेद वाले यहाँ पर समर्पित कर देते हैं, क्योंकि गंगा जी को सफेद रंग अति प्रिय होता है। तो इस तरह से हम सफेद रंग अर्पित कर देंगे फूल का।
उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से जौ, इस तरह से जौ होते हैं, तो ये हम अर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई अच्छे कार्य होते हैं तो कहते हैं कि हमने कभी जल में, गंगा जी में हमने ज्वारे बोए थे, तो इस तरह से हमें कुछ ज्वारे हमने गंगा में बोने होते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है, तो हम उसे कहते हैं हमने कभी गंगा जी में ज्वारे बोए थे। तो इस प्रकार से हमें अर्पित करना है। कुछ सफेद तिल अर्पित करना है। कार्तिक का महीना है और पूर्णिमा का दिन है, तो आप इस तरह से थोड़े से तिल, सफेद या काली तिल अर्पित कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो इस तरह से थोड़े से आप अक्षत जरूर से अर्पित करें, क्योंकि आज के दिन अक्षत अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी का और भगवान विष्णु जी का मिलन हुआ था। तो हम आज से अक्षत और तिल एक साथ समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कईयों का कमेंट आता है कि कार्तिक का महीना चल रहा है, अक्षत अर्पित नहीं करने चाहिए, चढ़ाने नहीं चाहिए। तो भक्तों, जब हरिहर मिलन हो जाता है उसके बाद हम अक्षत और तिली को एक साथ अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजन करना होता है। तो हम यहाँ पर गंगा मैया को वस्त्र स्वरूप यहाँ पर हम सामग्री भेंट कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस लिया है। आप चाहें तो सूट, साड़ी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो जरूर से भेंट करें। कम से कम 5-7 सामग्री जरूर से भेंट करें। तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया है, माता को छुआ करके यहाँ पर समर्पित कर देंगे। साथ में हमें यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद आपने लगाया हो, लाए हो या फिर बनाया हो, भोग प्रसाद जरूर से समर्पित करें। तो हम गंगा माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद ये भोग प्रसाद हम यहीं पर समर्पित कर देंगे, पास में ही गंगा मैया के पास रख देंगे। और इसके बाद में हमें थोड़ा सा जल का भोग लगाना होता है, तो जल का भोग हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो भक्तों, इसके बाद हमें करना होता है गंगा जी में दीपदान। तो दीपदान कैसे करना है तो ये देख लेते हैं। तो देखिए भक्तों, इस तरह से हमें पीपल के पत्ते मैंने 5 लिए हैं। आप 5, 7, 9, 11 अपने सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद जो ये पत्ते हैं इनको आप तोड़ दें, कट कर लें। इस प्रकार से ऐसे कट करना है ताकि ये पानी में खड़े ना रहें। तो मैं इसे सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। भक्तों, मैंने यहाँ पर ये पत्ते कट कर लिए हैं, अच्छी प्रकार से लगा लिया है। और ये भक्तों, मैंने ये तिली के तेल में डिप कर ली थी बातियां। तो आप तिल के तेल का यूज़ करें या फिर घी का यूज़ करें। इस तरह से हमें ये लगाना है दीपक, ताकि हमारी जो ये बातियां अच्छी प्रकार से तेल में डिप हो जाएं, भीग जाएं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 5, 7, 9, 11 इस तरह से ले सकते हैं। और इनका भी हमें पूजन करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चंदन से टीका कर देंगे, क्योंकि हमें दीपक का पूजन करना है, तभी हमें दीपदान करना होता है। इस प्रकार से हम चंदन रोली से टीका कर देंगे। और भक्तों, यहाँ पर आप गंगा जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करें इस प्रकार से, या फिर जय हो गंगा मैया, इस तरह से मंत्र का जाप जरूर से करें। तो हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से टीका कर देंगे, दीपकों का पूजन कर लेंगे। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे के दीपक भी बना सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर तिली जरूर से अर्पित करेंगे, क्योंकि कार्तिक का महीना है तो दीपक में हमें समर्पित करना होता है। क्योंकि दीपक हमें कभी भी खाली दान नहीं करना होता है, थोड़े से तिल जरूर से डालने चाहिए। क्योंकि तिल चटकने से ऐसा होता है, जो हमारे भाग्य में जो भी कष्ट होते हैं वो तिल चटकने से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें भोग लगाना होता है। भक्तों, मैंने गुलदाना लिया था, इसमें भी थोड़ा थोड़ा हम समर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। आप इनका भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि एक है गंगा जी का पूजन हम घर पर ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है, ध्यान देना है। और इसके बाद हमें गणेश जी का, अग्नि देवता का, गंगा मैया का ध्यान करते हुए दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए भक्तों, हमने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो सबसे पहले हम इन्हें मिनस लेंगे। मिनसने से ये होता है कि जो भी हम दीपक प्रज्वलित करेंगे वो हम गंगा जी को दान करेंगे। मिनसने से ये होता है कि हमने ये दान कर दिया है। जो भी चीज़ें हमें दीपदान करनी होती है पहले उसे मिनसना होता है, उसके बाद हमें ये दीपदान करना होता है। तो इस तरह से हम क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे।
और इसके बाद जो भी हमने ये बाती ली है ये हम गंगा जी में विसर्जित करेंगे। तो देखिए मैं किस प्रकार से विसर्जित करती हूँ। तो जैसे ये हमने दीपक प्रज्वलित किया और ऐसे ही हमें थोड़ा सा पानी को हिला देना है, यानी बहा देना है। इस प्रकार से हमें बढ़ाना होता है। तो देखिए हम यहाँ पर सभी बाती जो है इस प्रकार से हम विसर्जन करेंगे। भक्तों, अगर आप कार्तिक का स्नान कर रहे हैं तो गंगा में दीपदान इसी प्रकार से किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको दोने मिलते हैं पत्तों के या फिर कागज के, जैसे भी जो भी शुभ पत्ते होते हैं इसी प्रकार से बहाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है। और कई लोग जो कार्डबोर्ड आता है कार्डबोर्ड पे भी रख करके विसर्जन करते हैं। तो इसी प्रकार से विसर्जन किया जाता है। और आप पितरों के निमित्त भी आज के दिन दीपदान कर सकते हैं अलग से। वो किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैं आपको, वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जरूर से देखें। इस प्रकार से हमें दीपदान करना है। और भक्तों, यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको दीपदान इसी प्रकार से करना है। और भक्तों, कार्तिक के महीने में कार्तिक के दिन या अगर आप 26 तारीख को दीपदान कर रहे हैं तो ये दीपदान आपको सूर्यास्त के बाद यानी अंधकार को मिटाने के लिए दीपदान किया जाता है। तो आप शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद आप दीपदान करें। यदि आप 27 तारीख को पूर्णिमा के दिन आप ये पूजन कर रहे हैं तो आप सुबह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पहले आप ये दीपदान करें। तो इसी प्रकार से हमें दीपदान करना है। कार्तिक पूर्णिमा तक आप दीपदान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। और दीपदान करने से हमारे जो कार्तिक के महीने में जितने भी पूजा पाठ के फल होते हैं, पूजा पाठ किया होता है, उसका हमें विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। तो ये मैंने बहुत ही सरल विधि आपके साथ शेयर करी है कि घर पर हम किस प्रकार से गंगा पूजन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें पूजन करना है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, धूप दिखाना होता है। यहाँ पर धूप दिखा देंगे सभी को, माता गंगा मैया को धूप दिखा देंगे। जो शिव जी हैं उनके मस्तक पर भी गंगा जी विराजमान हैं, उनका भी ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो गंगा मैया, ओम गण नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से हम धूप दीप दिखा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर गंगा जी की आरती कपूर से उतार सकते हैं या फिर इसी तरह से आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों, हमें यहाँ पर अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से देनी चाहिए। तो हम यहाँ पर गंगा मैया को छुआ करके यहाँ दक्षिणा हम पास में ही रख देंगे। और भक्तों, इस तरह से हमारी ये संपूर्ण पूजा हो जाएगी गंगा जी की। आप ये खुले स्थान पर भी इस पूजन को कर सकते हैं, छत पर, बालकनी में इस तरह से पूजन कर सकते हैं। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर रहे हैं तो ये जल का लोटा आप सूर्य देव को अर्घ दे दें। यदि आप शाम को इस तरह से पूजन कर रहे हैं, घर पर गंगा जी का पूजन कर रहे हैं, तो ये चंद्रमा को अर्घ दे दें या फिर किसी गमले आदि में डाल सकते हैं। और जो ये सामग्री श्रृंगार की मैंने यहाँ समर्पित की थी वो आप किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं, दक्षिणा किसी कन्या को या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। मंदिर पर आप ब्राह्मणों को या ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था ये परिवारजन में हम बांट करके स्वयं ग्रहण करें। उसके बाद जब ये आपके दीपक ठंडे हो जाते हैं यानी शांत हो जाते हैं, उसके बाद आप इन दीपकों का विसर्जन कर सकते हैं। जो ये जल है आप ये किसी गमले आदि में डाल सकते हैं। यदि आपके पास नदी है, पास में है, तो आप वहां जाकर के विसर्जन कर सकते हैं। और जो ये आपने आटे से चौक बनाया है हमने, ये हम चींटियों को डाल देंगे खाने के लिए। तो इस प्रकार से हमें विसर्जन करना होता है यदि हम घर पर गंगा जी का पूजन कर रहे हैं। और बाहर कर रहे हैं तो हम ये सारी सामग्री हम वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। पंडित, वहाँ के जो पंडित होते हैं वो यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो हमें बाहर विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस घर पर ही आवश्यकता होती है विसर्जन कैसे करते हैं। तो ये थी भक्तों गंगा जी का पूजन घर पर किस प्रकार से करें, बहुत ही सरल विधि के साथ मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप दीपदान जरूर करें, गंगा पूजन घर पर जरूर से करें। और यदि आप नहीं जा पा रहे तो घर पर इसी प्रकार से करें। अगर बाहर जा रहे तो सेम इसी विधि से आपने पूजन करना होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे भक्तों, जय गंगा मैया।